नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लुसियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी एवं महर्षि वाल्मीकि के प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे कि राम जी का निवास कहाँ उपयुक्त रहेगा। इसी क्रम में वाल्मीकि जी राम जी को 14 स्थान बता रहे हैं। तो अभी हम 5 स्थानों की चर्चा कर चुके हैं। 5 स्थानों में हमारी जो पंच इंद्रियां हैं, यदि परमात्मा के कार्य से जुड़ जाएं तो बड़ी सरलता से भगवान के रहने का स्थान हमारा हृदय बन सकता है। परमात्मा तो कहीं कहाँ नहीं है, सब जगह है, लेकिन परमात्मा जिस हृदय में प्रकट हो जाए वही रहने का स्थान है सच्चा। अग जगमय सब रहित विरागी प्रेमिति प्रभु प्रगटै जिमि आगी। केवल उसको प्रकट करने की बात रहती है। जो 6वां स्थान है वह हमारे मन से संबंधित है। यदि हमने मन को इन काम, क्रोध, लोभ, कपट, दंभ, माया आदि विकारों से मुक्त कर लिया तो भगवान के रहने लायक स्थान बन सकता है। तो प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए वाल्मीकि जी बताते हैं, काम क्रोध लोभ नहीं माया, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। बड़ी ही कठिन साधना के काम है और वास्तव में यह साधना के भी काम नहीं है। ये बगैर भगवत कृपा के संभव नहीं है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी जो कि भगवान को बिल्कुल भूल चुके थे, जब लक्ष्मण जी और हनुमान जी की प्रेरणा से वो राम जी के पास पहुंचते हैं तो यही जो है स्पष्टीकरण भगवान को देते हैं राम जी को। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसिजो जागा, लोभ पास जेहि गर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। अर्थात काम, क्रोध और लोभ के जो वशीभूत नहीं हुआ, मैं तो प्रभु आपके ही समान है और यह फिर गुण मुझ में कहाँ आने वाले हैं। ये तो केवल आपकी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाओ कोई कोई। आपकी ही कृपा से कोई जीव पा सकता है। इसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, कपट तो जो है द्वैत की परिस्थिति से उत्पन्न होता है। जब मन में द्वैत होता है तब अपने पराये का भेद उत्पन्न हो जाता है और कपटपूर्ण व्यवहार शुरू हो जाता है। दंभ दिखावा होता है। हम जैसे हैं नहीं और वैसे दिखाने का जब प्रयास करें तो दंभ हो जाता है। यदि हम इन विकारों से मुक्त हो सकें तो भगवान के रहने लायक स्थान बन सकता है। यह जो है 6वां स्थान बताया है।
और 7वें स्थान की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, वाल्मीकि जी बताते हैं राम जी को कि सबके प्रिय सबके हितकारी, जिन्होंने अपना जीवन ऐसा बना लिया है कि वो सबके प्रिय बन गए और मन का चिंतन चलता रहता है कि किस प्रकार से जो है सबकी भलाई की जा सके, तथा जिनके जीवन में द्वंद्व से मुक्ति हो गई है, सबके प्रिय सबके हितकारी और दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, समत्व योग की स्थापना हो गई है। दुख भी है तो वह भगवान का प्रसाद है और सुख भी है तो भगवान का प्रसाद है। मान और अपमान दोनों में ही परिस्थितियों में समत्व बना रहे, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। यदि कोई प्रशंसा कर रहा है तो भी हम फूले नहीं, और यदि कोई अपशब्दों से व्यवहार कर रहा है तो हमारा हृदय दुखी न हो, हमारा जो चेहरा कुमलाए नहीं। तो जिनकी ऐसी समत्व स्थिति बन गई है वह भगवान के रहने लायक स्थान है। जागते सोते में दिन रात जो है आपकी शरण के अलावा दूसरा कोई स्थान ही नहीं है। कहते हैं कि जागत सोवत शरण तुम्हारी, सब जागत सो तुम्हें क्षाण गति दूसर नहीं। केवल तुमसे ही वास्ता है, तुमसे ही प्रयोजन है। ऐसा मनोभाव जिनका बन जाए, ऐसे जिनके कार्यकलाप हो जाएं, वह वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु वह आपके रहने लायक स्थान है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगले भाग में जो है हम किस प्रकार से 8वें स्थान की चर्चा वाल्मीकि जी करते हैं हम करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।